नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ मित्रों। और अभी दिसंबर का महीना है, सर्दी भी थोड़ी तेज़ हो गई है। और इधर राजस्थान में तो हमारे यहाँ तो जैसे सुबह की सर्दी काफ़ी तेज़ होती है और दोपहर में अच्छी धूप खिल जाती है। तो ऐसे में क्या है कि हमें गायों का जो ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है मौसम के हिसाब से। एक तो क्या होता है कि मित्रों, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है दूध पे पहले फ़र्क पड़ता है। जैसे गर्मी बढ़ जाती है दूध कम होता है, वैसे के वैसे सर्दी बढ़ते ही दूध कम होता ही होता है। तो इसमें अपन क्या ऐसी बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें ये दिक्कत नहीं आए और कम से कम हम इफ़ेक्ट हो। तो मित्रों, इसमें क्या है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो उससे क्या अपन अपने जो गोधन है उसको कम से कम प्रभावित हो और अपन उसको सही से रख सके। तो सर्दी का मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इसमें आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई भी गायों को जैसे पहले आप जैसे अपने को उसको पता करना होता है कि भाई दूध का कम होने के और भी कई कारण होते हैं, लेकिन विशेषतः मौसम का प्रभाव ज़्यादा होता है उस वजह से। तो ऐसे में क्या है अपने की जो अपनी गौ माता है उसके रूटीन में भी हमें जो डेली रूटीन है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने, बदलाव लाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले यहाँ जैसे मेरे क्षेत्र में हल्की गर्मी रहती थी दिन में, तो उस समय क्या होता है या सुबह के टाइम भी इतनी सर्दी नहीं रहती थी तो जल्दी निकाल लेते थे। तो अब पहले तो मैंने क्या है कि टाइम चेंज कर लिया। अभी गायों को मैं घर से 7 सवा 7 बजे निकालता हूँ। हालांकि उस समय भी सर्दी होती है लेकिन वो समय सही रहता है, क्योंकि यहाँ वापस चरने आने के लिए भी उनको टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा। तो उस वजह से मैं उनको निकालता हूँ। और उसके बाद में यहाँ आते ही क्या है, एक तो खुला है यहाँ पे, तो खुला होने की वजह से क्या है कि उनको एक बॉडी एक्सरसाइज भी होती है, घूमने को भी मिलता है। तो उससे क्या है कि एक ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह का समय जो सर्दी तेज़ है तो मित्रों क्या होता है कि गौ माता पानी नहीं पीती है इस समय, विशेषकर बहुत ही रेयर मतलब पानी पीती है। तो सुबह के समय आप पानी, जैसे कई मित्र है मेरे जो 1-2 गौ माता रख रखी है और खूंटे से बांध के रखते हैं, तो सुबह के समय में पानी कई बार क्या करते हैं कि बाल्टी से लेके वो पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौ माता पीती नहीं है। और प्लस दूसरा ये भी कारण है कि अपन क्या है कि ठंडा पानी ऑफ़र कर देते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें मित्रों। पहले तो क्या करें, आप रूम टेम्परेचर का पानी हो इसमें। रूम टेम्परेचर का मतलब ये है इस मौसम में जो सर्दी का मौसम है हम कैसा पी सके, कितना ठंडा और कितना गर्म पी सके, वो आप जितना हम पी पाते उस टेम्परेचर का वो गाय के लिए ही होना चाहिए। तो इसमें मैं तो क्या करता हूँ बेस्ट, यहाँ जैसे पास में ही बोरवेल है जहाँ मैं पानी पिलाने आता हूँ। अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ बोरवेल से ताज़ा पानी आता है, तो वो रूम टेम्परेचर होता है। तो एकदम गौ माता तृप्त होकर पानी पीती है। और अभी शाम के समय वापस जाते समय क्या 4 बजे निकालता हूँ, तो उस समय पानी उतना नहीं पीती है, हालांकि पीती है लेकिन कम पीती है। तो इसमें क्या होता है कि पानी पीना बहुत मतलब पिलाना बहुत ज़रूरी है। और कारण यूँ है कि अब अपन इसको कैसे पता कर सकते हैं, कैसे फ़र्क, क्योंकि जो डाइजेशन सिस्टम है, चारा खाती है गौ माता या बांटा देते हैं, तो आप पहले जो गाय का है वो गोबर देख के पता करें। जो गोबर है कैसा आ रहा है, ज़्यादा पतला भी आ रहा है तो वो अलग, इंडाइजेशन की जो अपच की शिकायत है वो दूर करे। और ज़्यादा ठोस भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे सामने है, देखिए मित्रों, ये जो गोबर है ना, आप इसकी गोबर की जो आप बनावट देखिए। हालांकि जैसे ताज़ा गोबर होता उस समय गीला होना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ठोस है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये दर्शाता है कि भाई पानी की कमी है। तो आप पानी हालांकि कई बार पिलाते हैं लेकिन टाइम पे नहीं पिलाने की वजह से ही ये दिक्कत आती है। तो सुबह के समय नहीं पिला के अभी दोपहर के समय में आप पिलाएंगे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में। अगर घर पे जैसे आप रखते हैं गौ माता, तो उसको अपन जैसे हमारे इधर कई लोग रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि धूप में बाल्टी रख देते हैं, 2 बाल्टी रख देते हैं। तो उससे क्या है आराम से वो रूम टेम्परेचर वाली मतलब 2-3 घंटे में गर्म हो जाती है, तो वो ठीक रहता है। तो अभी क्या है कि
हमारे इधर तो क्या है कि उतनी समस्या नहीं है, रात में अच्छी खासी सर्दी है, सुबह भी है, लेकिन दिन में वापस धूप अच्छी खिल जाती है तो अच्छी लगती है, मतलब सुहाती है। और लेकिन मेरे कई मित्र हैं जैसे जो उत्तर प्रदेश से है, दिल्ली के आसपास और हरियाणा से है, तो वहाँ पे मैं खुद रह चुका हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने एक नई प्रकार की जो दिक्कत है वहाँ पे, वो पोल्यूशन की वजह से या कोहरे की वजह से कई बार क्या होता है, कई कई दिनों तक सूर्य दिखाई भी नहीं देता वहाँ पे। तो उस वजह से क्या है कि वहाँ पे क्या है कि धूप में तो गायें रहती नहीं है, और प्लस अपन भी जैसे इंसान भी है, तो वो सूर्य नहीं आने की वजह से क्या होता है कि वो सर्दी उस प्रकार से लगती है, सूखी सर्दी होती है। राजस्थान में इतनी वो सर्दी होती तो है, लेकिन उस प्रकार से शरीर के अंदर नहीं घुसती है, जैसे ही मैंने दिल्ली में महसूस की। वो एकदम जैसे हड्डियों में घुस जाती है, और जो हाड़ कंपाने वाली सर्दी होती है उस टाइप की होती है, मतलब वो पूरे दिन भर आपको सर्दी ही लगती रहती है, वो निकलती नहीं है सर्दी। तो वहाँ पे वो आपके वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हमारे इधर वो वाली दिक्कत तो इवन जो इस बार तो सर्दी जैसे जल्दी आ गई है, दिसंबर की शुरुआत है तो भी तेज़ है सर्दी। वैसे हमारे यहाँ तो दिसंबर और जनवरी में काफ़ी सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार है। तो जो पीक पीरियड होता है सर्दी का, उस समय भी उतनी नहीं होती है, दिन में अच्छा खासी धूप खिल जाती है, और ऑलमोस्ट जो है वेदर है हमेशा वो क्लियर रहता है, आकाश एकदम बिल्कुल क्लियर रहता है। तो ऐसे में मित्रों आपको क्या करना है कि जैसे आपके क्षेत्र में आपको लगता है कई दिनों तक सूर्य नहीं चमक रहा है और सर्दी तेज़ रहती है, दिन भर काफ़ी रहती है, तो उस वजह से क्या है ये थोड़ा पानी को गुनगुना कर दिए, मतलब पीने लायक, तो वैसा पानी पिलाए, क्योंकि घरों के अंदर तो हर जगह बोरवेल की सुविधा होती भी नहीं है। तो आप उस पानी को गुनगुना गर्म कर दे, और चाहे तो आप छाछ भी डाल सकते हैं, जो बिलोने की छाछ होती है, उससे क्या होता है कि गायें तृप्त होकर आराम से वो पानी पी लेती है। और शाम के समय तो वैसे वही रूम टेम्परेचर वाला पानी आप पिला सकते हैं, अगर आपकी गाय स्टॉल के अंदर रहती है, मतलब सिर्फ ज़्यादा खुली चरने नहीं जाती है और या बंधी हुई रहती है, तो उसमें आपको पिलाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे वो समस्या नहीं आती, क्योंकि मेरे यहाँ तो क्या है कि खुली रहती है, तो दिन में यहाँ पिला देता हूँ, और शाम के समय आती है तो वहाँ पी लेती है। जो गांव के पास में हमारे यहाँ पे वो जो सार्वजनिक पानी का बना हुआ है, खेड़ी बनी हुई है, उसमें क्या वो धूप में होता है अच्छी खासी, तो दिन भर उसके ऊपर पानी के ऊपर धूप रहती है, तो टेम्परेचर सही रहता है। तो अगर पानी गौमाता सही तरीके से पिएगी और टाइम पे पिएगी, तो उसमें क्या है कि दूध की जो ये अपने कम होने की वो समस्या है वो कम आएगी। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है मित्रों कि अभी जैसे रात के समय में सर्दी अच्छी खासी है, तो हमारे यहाँ तो कई जैसे जो ट्रेडिशनल गोपालक है, रेबारी भाई वगैरह है, तो उनकी गायें तो बिल्कुल खुले आकाश के नीचे रहती है। लेकिन ये उस समय ये क्या करते हैं कि पेड़ों के आसपास, जैसे हमारे यहाँ खेजड़ी नीम बड़े पेड़ है, वहाँ उनके आसपास या कोई बड़ पीपल है उसके नीचे भी बैठ जाती है। वहाँ थोड़ी उनको टेम्परेचर या कहूँ तो गर्मी महसूस होती है, रात में सर्दी उतनी नहीं लगती। लेकिन जैसे आपके पास शेड है, तो इस समय क्या टीन शेड भी होते हैं ना, तो मित्रों उसमें भी काफ़ी ठंड लगती है। तो टीन शेड के अंदर भी आप इस प्रकार का ध्यान रखें कि भाई जो बड़े जो अपने प्लास्टिक की जो कवर अवर कर दे, ताकि उसमें डायरेक्ट हवा ना जाए। और अगर आपका नेचुरल शेड है कि अगर आपने मूंज या चारे से या उससे पुआल से बना रखा है, तो फिर कोई समस्या नहीं है, वो उसका वो एक नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन होता ही होता है। तो मित्रों क्या है कि सर्दी का समय है, शुरुआत है, तो अभी आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे टाइमली। आप चाहे जो कुछ भी खिलाए पिलाए तो टाइमली मिल जाना चाहिए, तो उससे क्या है कि वो गौमाता तृप्त रहेगी और दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा करेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।